बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जिस तरह लंदन में ख़ास तौर पे और इंग्लैंड में मुसलमानों के हवाले से वाक़यात हम रिपोर्ट करते रहे, जिस तरह के वाक़यात सामने आते रहे, जिस तरह की एग्रेशन जो है देखने में आती रही, वो सब कुछ अपनी जगह पर चलता रहा। लेकिन अब हालिया दिनों में एक ऐसा वाक़या जो है रिपोर्ट हुआ है अब से कुछ दिन पहले, कि जिसको सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। यकीन मानिए कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई भी इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो इतना ज़ालिम हो सकता है, इतना संगदिल हो सकता है। मुसलमानों के दिल इस वक़्त यूके में, लंदन में जल रहे हैं। उनके मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे जो हैं, उनके साथ वो सलूक किया गया है, जो मैं कहूँगी, मैं इसे कंपेयर करूँगी चंगेज़ खान के दौर से। उस दौर से जब बच्चों को नेज़े से पकड़ के निकाल लिया जाता था बाहर, माँ की गोद से निकाल लिया जाता था। वो वाला दौर जो है वो देखने में आ रहा है, बड़ी माज़रत के साथ। बात तो बड़ी की जाती है कि बाहर के ममालिक में बड़े राइट्स हैं, लेकिन इस वक़्त जो हुआ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ की पुलिस ने इसे एक बहुत बड़ा सानहा जो है करार दिया है। इसको बाकायदा अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट जो इसकी तैयार हो रही है। यहाँ से तमाम शवाहिद जो हैं वो उठाए गए हैं, लेकिन वाक़या क्या हुआ है ज़रा ये सुनिएगा। ये वाक़या जो है लंदन से कोई तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, एक ख़ास कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं वो दफ़न थे। अब इन बच्चों की कब्रों के साथ क्या हुआ, आप परेशान हो जाएँगे। कुछ बच्चे इनमें से ऐसे थे जिनको भी सिर्फ़ कुछ दिन पहले दफ़न किया गया था। उनके माँ-बाप पर क्या गुज़री होगी। ये वाक़या जो है इसमें ये हुआ कि 80 से ज़ायद जो बच्चे हैं, उनकी कब्रों को उखाड़ा गया और बच्चों की कब्रों को उखाड़ा गया और ये कब्रिस्तान ये कार्पेंटर पार्क में है। ये इलाका है ब्रांड काउंसिल, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो माज़रत। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि यहाँ पर जो पुलिस है वो इस इलाके में पहुँचती है और पुलिस वहाँ पर बरवक़्त पहुँची, तहकीक की। अब देखा जाता है कि वो जो कब्रिस्तान है यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी कुछ लोगों की कब्रें जो है वो मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर चुनकर वो कब्रें जो छोटी कब्रें थी, मासूम बच्चों की या नौमौलूद बच्चों की कब्रें थी, उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें उखाड़ा गया और उसमें से इवन यहाँ तक के ढांचे निकाले गए बाहर। ये तकलीफ़ दह बात थी ज़्यादा सुनकर के तक आपने सिर्फ़ कब्र को उखाड़ा नहीं, बल्कि आपने बीच में से ढांचे भी बाहर निकाले। कौन लोग हैं आप? अच्छा, अब ये यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी कुछ लोगों की कब्रें यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन इन कब्रों पर कोई आँच नहीं आई। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चों की कब्रें हैं और उनका जो कुत कत्बा होता है, उसे भी उखाड़ दिया गया, जिस पर कि उनके नाम लिखे गए थे और कुछ बच्चे इनमें से ऐसे थे जिनको मरे हुए अभी सिर्फ़ 1 हफ़्ता हुआ था। इन्होंने इन बच्चों पर कोई रहम नहीं खाया। कुछ बच्चे जो हैं उनकी बिल्कुल ताज़ा बॉडीज़ थी और आप सोचिए कि जब उन बच्चों के माँ-बाप ने उन बच्चों के वजूद को यूँ बाहर निकला हुआ या खुली कब्र में यूँ पड़ा हुआ देखा होगा, तो उनके दिलों पर क्या गुज़री होगी और इस बात से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई, ये ज़रा देखिएगा। अच्छा, अब जब ये सब कुछ होता है, तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो आपस में आपको पता है कि बड़ा इनकी एक एका भी होता है। एट टाइम्स जब नहीं होता, तो उसका नुकसान भी होता है। लेकिन बहुत मिलकर एक तरह से ऐसे वक़्त में ज़रूर साथ खड़े होते हैं। इस मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हुई और इस पर बहुत प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस आती है, तो उन्होंने इस तमाम तर मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब शुरू की, तो पता लगा कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जो मुसलमानों की यकजहती से भी और फिर मुस्लिम कम्युनिटी अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे से जलन हुई हुई है, तो उससे भी बहुत खार खाती है। इस जगह पर रहने वाली जो कम्युनिटी थी, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कम्युनिटी जो है ये बड़ी जेल की हुई थी, अपनी क्रिश्चियन बरादरी के साथ भी और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी। और एक और बात जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएँगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अब अमेरिका में किया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग जो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे और वो लोग जो खड़े हो रहे थे इज़राइली लॉबी के खिलाफ़, उनको भी टारगेट किया गया है। अब इसमें क्या हुआ है जनाब के पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबूत जमा किए ताकि पता लगे जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा, अब जो कैमराज़ हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं आ रहा। नकाबपोश लोग हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे वो कुछ ट्रेस नहीं कर पा रहे, जबकि ये एक ऐसा मुल्क है। पाकिस्तान की अगर बात करें ना, तो हमारे पास भी सेफ सिटी कैमराज़ है, जिससे हम बड़े-बड़े चोरों को पकड़ लेते हैं, बहुत से कैमरा ऑफ होने के बावजूद भी। तो वहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर जगह-जगह सेफ सिटी कैमराज़ है, जहाँ पर हर जगह पे कैमरे नस्ब हैं, लोग कोई जुर्म करते हुए 100 बार सोचते हैं कि पकड़े जाएँगे। वहाँ पर जो है उनका कुछ पता ही नहीं लग के दे रहा। अब दूसरा स्टेप जो लिया गया, जब कैमरा से नहीं ट्रेस हो रहा, तो दूसरा स्टेप है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाना। उसके बाद वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने, नमूने लेने, कोई नमूना, कोई डीएनए, कुछ मैच हो जाए। तो अब जो है ये किया गया है
ताकि पता लगे कि कौन-सा ऐसा ग्रुप है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है उनके साथ मिलके फ़लस्तीनियों के लिए एक आवाज़ उठाई थी और उनकी अफ़रादी ताकत को जब देखा गया था, तो शायद इस अफ़रादी ताकत को तोड़ने की कोशिश की गई है। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या ब्रेडफ़ोर्ड में भी पेश आया, जहाँ पर एक नौजवान जो है जिसका नाम लुकमान था, और ये नौजवान लड़का जो है एक पाकिस्तानी फ़ैमिली का बच्चा था, और ये अपने दोस्त के साथ बर्गर खाने के लिए एक पॉइंट पे मौजूद था। बर्गर और चिप्स अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों के साथ खा रहा था। इसके जो दोस्त थे वो क्रिश्चियंस थे, ये अभी से कुछ अरसा पहले का वाक़या है, और ये जो लड़का है, इसको बाकायदा तौर पे कुछ गाड़ियाँ आईं, उन्होंने आके सिर्फ़ इसको टारगेट किया, इसको निकाला, इसको मारा, और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ कुछ फ़ासले पर छोड़कर फ़रार हो गए। ये नौजवान जो है, इसको जिन्होंने मारा है, ये दिसंबर 2024 का वाक़या है, और आज 2025 है, और ये कौन-सा महीना शुरू हो गया है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी तक इस नौजवान के कातिलों का कोई पता नहीं लगा। वन्स अगेन ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, और इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं गाहे-बगाहे, कहीं मारपीट के, कहीं तशद्दुद के, कहीं बच्चों को कब्रों से निकाल के इस तरह से उनकी कब्रों की बेहुरमती करने के। अब ये जो नौजवान है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। कोई इसके दोस्तों को बाकायदा जब पूछा गया कि कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई-झगड़ा, तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई कि इस नौजवान की तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही थी बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर कुछ ममालिक में जब कुछ ऐसे वाक़यात मुसलमानों के हवाले से हुए हैं, उनके मुक़द्दस किताबों के औराक के हवाले से, और जो वाक़यात हुए हैं, मुझे तो ये बोलते हुए भी तकलीफ़ होती है कि किससे जलाया गया और क्या किया गया? ये लोग कौन है और ये कौन-सी आज़ादी-ए-राय है? आज़ादी-ए-राय है तो जाए ना बोले ना ट्रंप के सामने, वहाँ पे तो आप लोग की ज़ुबानें बंद हैं, क्योंकि आप लोग के वीज़े मनसूख होंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो है हमारी अस्तग़फ़िरुल्लाह किताबों को भी जला सकते हैं, आप नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी भी कर सकते हैं शान में, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी ज़ुबान जलती है, आपके पर जलते हैं, वहाँ पे आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे होती है ट्रंप इंतज़ामिया जो आपको लगामें मारती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये नौजवान जो है ये बहुत एक्टिव था, फ़लस्तीन के हक़ में भी ये पोस्ट करता था, इसके कुछ दोस्त अहबाब भी ऐसे थे जहाँ पर बैठ के काफ़ी गुफ्तगू इस मौज़ू पर होती थी, और शायद ये कहा जा रहा है कि ये भी इसी चीज़ का नतीजा है, एक ऐसी कम्युनिटी जो मुसलमानों को प्रॉस्पर करता नहीं देखना चाह रही। वो लोग जो इंग्लैंड, लंदन कहीं भी जाने की ख़्वाहिश रखते हैं, तो वो ये ज़रूर सोचें। हमें याद है कि ये वाक़या सिर्फ़ यहाँ तक तो महदूद नहीं, कनाडा जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत आज़ादी राय है, वहाँ पर भी हमने देखा किस तरह एक मुसलमान फ़ैमिली को ट्रक तले कुचल दिया गया, और वहाँ पे भी अब ये चीज़ें जो है शुरू हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, इंग्लैंड में तो हम देख रहे हैं कि इस वक़्त क्या हालात हैं और किस तरह से मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के वाक़ये के बाद से ये बहुत सर उठा रही है, और बाकायदा तौर पर फंडिंग हो रही है इस हवाले से, ये भी कहा जा रहा है। एनीवे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे, और ख़ास तौर पे जो मुसलमान कम्युनिटी हमारी मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहीं भी बसते हैं, उनको अब ये इस सदी में देखना पड़ रहा है, और उन्हें दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है अब उनके लिए मुश्किल होती जा रही हैं। वो जो पिछली सदी में और आखिरी उस सदी की दिहाइयों में जब वहाँ गए थे, तो उन्हें बड़ा वहाँ पे एक आज़ाद माहौल मिला था। लेकिन अब वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या अब हम अपने ममालिक को वापस चले जाएँ, कि शायद अब हमारे लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, गौर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।